एवरीवन वेलकम टू लिक्विडिटी हंटर्स एंड आज से मैं एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा डेली एनालिसिस के बारे में गोल्ड या फिर सिल्वर और भी कुछ मार्केट्स के बारे में। अभी तो मैं गोल्ड के बारे में आज बताऊंगा, कल बीटीसी एंड सिल्वर, ऐसे मैं कंटिन्यू करूँगा इन सब चीज़ों को। सो आई एम ए एसएमसी बेस्ड ट्रेडर और मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि मेरे दिए हुए ट्रेड पे वो लोग ट्रेड लें, अपने रिस्क पे वो लोग ट्रेड लें प्लीज़। सो आज का एनालिसिस हम लोग अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ हम लोग का डेली हाई मिल जाएगा। ये हम लोग का डेली हाई है एंड हम लोग का डेली लो ये है। आफ्टर दैट अगर हम लोग देखें तो लिक्विडिटी ऊपर के साइड ज़्यादा पेंडिंग है एंड नीचे के साइड लिक्विडिटी है। तो ये वाली लिक्विडिटी है जो कि हम लोग की डेली लो की लिक्विडिटी है। तो पहले हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे थे, अब हम लोग पहले एक बार 4 घंटे का चार्ट देख लेते हैं, 4 आवर्स का। तो यहाँ पे तो हम लोग को कुछ वैसा दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके, ना कोई एफवीजी ना कोई कुछ। फिर इसके बाद हम लोग 1 आवर के चार्ट फ्रेम में आ जाते हैं। सो यहाँ पे मुझे एक लिक्विडिटी आराम से दिख जा रही है जो कि ये है येली लिक्विडिटी एंड ये लिक्विडिटी हम लोग को 2 लिक्विडिटी आराम से दिख जा रही है और तीसरी ये है डेली हाई की लिक्विडिटी। सो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि डेली हाई पे कभी भी हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता है, बिकॉज हम लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड ऑर्डर ब्लॉक, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ये दिख रहा है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे आएगा एंड यहाँ से रिवर्स ले लेगा। बट नहीं, अगर रिवर्सल दिखाएगा, थोड़ा सा रिवर्सल दिखाएगा, फिर यहाँ से इन लोग को जो यहाँ पे बायर्स थे रेजिस्टेंट वालों को ट्रैप करेगा एंड ये हंट करेगा। तो ऐसा क्यों होता है पहले ये सोचिए। तो देखिए यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स आने के बाद यहाँ पे हैं, इतना डेली लो ये क्रिएट कर दिया ना। तो अब एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, ऑर्डर ब्लॉक तो है लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी है और मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। तो मार्केट अभी जाएगा ऊपर के साइड। ऐसा हो सकता है अगर हम लोग सोचें कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है एंड हम लोग यहाँ से सेलिंग साइड एंटर कर सकते हैं। सो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी डेली हाई डेली लो, वीकली हाई वीकली लो, मंथली हाई मंथली लो, कभी भी इन सब पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं होता है। तो यहाँ पे तो हम लोग को कुछ नहीं दिखा, तो हम लोग चालू होते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को कुछ उतना खास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट हम लोग को डाउन ट्रेंड में एक अच्छे से दिख रहा है और यहाँ से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन अच्छे से आती हुई दिख रही है। तो पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, हम लोग को पहले ट्रेंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो वेट मिनट प्लीज़। ट्रेंड हम लोग का यहाँ पे देखिए बुलिश है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी ट्रेड लेंगे तो वो हम लोग बाइक ले ही लेंगे, क्योंकि यही सजेशन रहता है कि ट्रेंड को साथ में लेके चलो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड ब्रो। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। हम लोग का मार्केट जो है उसको अगर हम लोग देखें तो अभी जो डेली लो है वो 180 पिप्स है जहाँ पे अभी मार्केट है, एंड जो डेली हाई है वो 460 पिप्स है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वेट करेंगे आराम से, जितना वेट कर सकते हैं उतना वेट करिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड बन रही है तो इस टाइप से बन रही है कि अगर ये मार्केट आज डेली लो निकालता है उसके बाद एक ट्रेड बन रही है, फर्स्ट पुल बैक तक हम लोग का पहला टारगेट रहेगा। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे एक रेसेंट ट्रैप होते हैं तो हम लोग डेली हाई तक ले सकते हैं, बिकॉज इसके पीछे का लॉजिक ये रहेगा क्योंकि सेकंड पुल बैक ये है, उसके बाद पास वाले लिक्विडिटी ये है, उसके बाद डायरेक्ट पास वाले लिक्विडिटी ये है। तो हम लोग आज जा सकते हैं ऊपर वाले टारगेट तक। आफ्टर दैट अगर हम लोग आराम से देखें तो हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम पे हैं तो हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग का जो उसके बाद वाली लिक्विडिटी है, मींस ये वाली लिक्विडिटी जो है वो बहुत नीचे है, तो मार्केट नीचे आएगा नहीं। एंड अगर हम लोग ऊपर देखें तो ऊपर हम लोग को ये वाला पॉइंट दिख रहा है जिसकी वजह से हम लोग को और कंफर्मेशन मिल सकती है जो मार्केट को ऊपर ले जाए। तो एक बार हम लोग 15 मिनट पे फिर से आते हैं एंड यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से देखें तो हम लोग की एक ही ट्रेड बन रही है जो कि
डेली लो को निकालने के बाद है ये। और यहाँ पे एक और कंफर्मेशन मुझे ये चीज़ मिल जा रही है कि जैसे अभी अभी मैं आप लोगों को बताया कि नीचे के साइड ऑर्डर ब्लॉक है। सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि नीचे के साइड ऑर्डर ब्लॉक है। जो हम लोग के नेट ट्रेडर्स रहेंगे या फिर कुछ रिटेलर्स रहेंगे वो तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके चलेंगे, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है भाई। चलो मिटिगेटेड है, मिटिगेटेड के पॉइंट से भी तुम लोग ट्रेड ले सकते हो कि इसको ब्रेक कराने के लिए। यहाँ पे जो ट्रेड लिया होगा वहाँ पे इसका प्रॉफिट जा रहा होगा, बिकॉज अब ये आ रहा है डेली लो को ब्रेक करने। तो अगर ये डेली लो को ब्रेक करता है उसके बाद हम लोग एक ट्रेड लेंगे बाइंग साइड की, जो कि हम लोग की रहेगी कुछ 250 पिप्स की, बस उससे ज़्यादा कैप्चर नहीं करेंगे। छोटा सा प्रॉफिट 1:2 1:3 का लेकर के निकल जाएंगे। लेकिन अगर एक और चीज़ देखो कि तुरंत ब्रेकअप होने ब्रेक डाउन होने पे नहीं लेना है ट्रेड, बिकॉज एक और नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है यहाँ पे। जब मार्केट वाले लिक्विडिटी को ले ले तो हम लोग ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ इसमें देखना कि यहाँ पे जो हम लोग की उससे भी प्रीवियस डे है उसकी लिक्विडिटी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इन लोग के बीच में डिफरेंस 210 पिप्स का आ रहा है। सो ईज़िली अगर मार्केट चाहे तो ले सकता है। तो यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग ट्रेड ले रहे हैं अब साइड की ब्रेकडाउन होने के बाद, तो यहाँ पे अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होने के बाद लीजिए और यहाँ पे लॉट साइज़ को कम रखिए। सो आपकी ट्रेड अच्छी बनेगी। एंड मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये लिक्विडिटी लेने आएगा मार्केट। पहले येलो लिक्विडिटी लेगा, फिर येलो लिक्विडिटी लेगा, एंड ये तो लिक्विडिटी टेकन हो गई, फिर येलो लिक्विडिटी लेने आएगा। तो पास ही में तो येलो लिक्विडिटी है, फिर येलो लिक्विडिटी लेगा तो भाई डेली लो की लिक्विडिटी ले के जाएगा मार्केट। सो यहाँ पे एक मेरे ट्रेड लगी हुई है कुछ इस पोजीशन पे। यहाँ पे मैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, एंड यहाँ पे इस साइड यहाँ पे मैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। एंड ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पीछे का रीज़न समझें। लाइक यहाँ पे पहले एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये अगर हम लोग येलो पॉइंट लिए, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी पीछे भी जाएगी ऐसे कुछ इस टाइप से। ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग लेंगे तो अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन लेंगे तो फिर सब लोग ट्रेंड लाइन पे बाइंग किए होंगे। बाइंग करने के बाद यहाँ तक आया मार्केट, कंफर्मेशन दिया इन लोग को, स्ट्रेंट कैंडल बनाया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन इन लोग को निकाला नहीं क्योंकि जो लोग यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे उन लोग की स्टॉप लॉस तो कुछ इस पोजीशन पे होंगे। तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे स्ट्रेंट कैंडल आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। एंड यहाँ पे मार्केट अगर आप लोग देखे होंगे तो मार्केट यहाँ पे 5 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में इतना आ गया था। तो तब भी मार्केट लेकिन यहाँ के लिक्विडिटी टेकन नहीं किया था। फिर से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन तब यहाँ की लिक्विडिटी पूरी टेकन कर लिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक बार लिक्विडिटी टेकन किया, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है मार्केट। मेरा एसएल यहाँ तक का था, अगर टेकन होता है तो ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन दिखी, वो भी ब्रेक हो गई है। एंड ब्रेक होने के बाद एक और साइकोलॉजी रहती है कि अगर 4 घंटे में ब्रेक होती है तब हम लोग एक अच्छी सी ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी साइकोलॉजी, बट इतना जान लीजिए कि अगर ब्रेक हुई है तो मार्केट का नीचे आना है क्योंकि लिक्विडिटी पास में ही है। ये देखिए, ये लिक्विडिटी कितने हैं, बस 5 मतलब 50 पिप्स। यहाँ पे कितनी है, 60 पिप्स। फिर यहाँ पे कितनी, बहुत कम लिक्विडिटी है, तो मार्केट इसको लेने आ सकता है अभी। मेरा टारगेट यहाँ पे पूरा हो चुका है। मैं यहाँ तक का ही टारगेट रखा था, फर्स्ट पुल बैक तक का, उसके बाद मैं टारगेट नहीं रखा था। सो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बट एक सजेशन है कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट प्लीज़ आप लोग अपने रिस्क पे लीजिएगा। आई एम नॉट एनी एज सेबी प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि आप लोग को इन्वेस्टिंग की गाइडेंस दे। मैं अपने सजेशन से बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं इस पॉइंट पे,
एंड हम लोग का टारगेट अच्छा खासा आ जाएगा अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया और येलो लिक्विडिटी को लेने नहीं आया तो एसएल हम लोग का छोटा रहेगा, ज़्यादा नहीं। आप लोग जीरो माइक्रो लॉट से 20 पिप्स का रखिए, उससे 20 नहीं, माइक्रो लॉट से आप लोग 200 पिप्स का रखिए, बहुत है, उससे ज़्यादा ना रखिए। एंड जो हम लोग का टारगेट रहेगा वो कुछ यहाँ तक का रहेगा, बस इससे ज़्यादा हम लोग का टारगेट नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा गोल्ड के बारे में ही, एंड गोल्ड को फिर से एनालाइज करूँगा कि आज क्या क्या हो सकता है। सो थैंक यू, बाय।